पेशेंट अगर हाइपोस्पीडियास के हमारे पास आते हैं तो जो बच्चे रहते हैं उनके गार्जियन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर हाइपोस्पीडियास तो है, बच्चे को समझे कि जैसे पेशाब का रास्ता यहाँ होना चाहिए तो यहाँ नहीं होके यहाँ है, पेशाब का रास्ता यहाँ है, मतलब डिस्टल पेनाइल है या मिड पेनाइल है या प्रॉक्सिमल पेनाइल है या नीचे में पेनोस्क्रोटल है या पेरिनियल है या स्क्रोटल है। तो उसमें हम या जो भी सर्जन है उनसे वो सर्जरी क्या करेंगे। बहुत बार ये सवाल होता है कि सर एक बार में सर्जरी नहीं हो जाएगा, या ये इस तरह का सवाल ही बहुत गार्जियन नहीं पूछते कि उनको लगता है कि बहुत कॉमन सा चीज है, यहाँ से पेशाब का रास्ता उठा के यहाँ डाल देंगे, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाइपोस्पीडियास की जो सर्जरी है वो एक स्टेज में होती है, 2 स्टेज में होती है या 3 स्टेज में होती है या मल्टीपल स्टेज में होती है, किस किस कंडीशन में एक स्टेज में होती है, किस किस कंडीशन में मल्टीपल स्टेज में होती है। तो जैसे डिस्टल पेनाइल है या मिड पेनाइल है और कॉर्डी नहीं है, मतलब पेशाब का रास्ता टेढ़ा नहीं है, तो उसमें हम सर्जन्स कोशिश करते हैं कि इस पेशाब के रास्ते को यहाँ एक बार में ला करके पेशाब का रास्ता को नॉर्मल कर दिया जाए। बहुत सर्जन कोशिश करते हैं कि अगर कॉर्डी हो तब भी यहाँ का पेशाब का रास्ता यहाँ ला करके कर दिया जाए, मतलब उसी स्टेज में पेशाब का रास्ता को सीधा भी कर दिया जाए और पेशाब के रास्ते को यहाँ से उठा करके यहाँ भी कर दिया जाए। तो ये भी करते हैं। लेकिन प्रॉक्सिमल अगर पेनाइल है, मतलब इसमें है और या पेनोस्क्रोटल है या पेरिनियल है, स्क्रोटल है, उस कंडीशन में कॉर्डी बहुत खराब रहता है, मतलब बहुत टेढ़ा रहता है पेशाब का रास्ता, और जिस रास्ते पर पेशाब की नली बनानी है वो बहुत पतली रहती है। तो उस रास्ते पर हम पेशाब की नली नहीं बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पेशाब के रास्ते को सीधा करते हैं एक स्टेज में। उसी टाइम में हम जो फ्यूचर में पेशाब की नली बनाएंगे, हम वो नली का एक प्लेट बनाते हैं जिसको बाद में हम कैथेटर पे ये करके राउंड अप करके उसको पेशाब का रास्ता बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को देखा गया है कि पेशाब का रास्ता तो नज़दीक में है, टेढ़ा भी है और मुड़ा हुआ भी है, तीनों कंडीशन साथ में रहता है, मतलब हाइपोस्पीडियास भी है, कॉर्डी भी है और टॉर्सन भी है। तो कॉर्डी और टॉर्सन एक ही स्टेज में हम लोग करते हैं, फर्स्ट स्टेज में, और दूसरे स्टेज के लिए पेशाब का रास्ता बनाने का ये हम रखते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में हम एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार में हो जाए, किस कंडीशन में हम 2 बार में जाते हैं। अब बहुत बार सवाल आएगा कि सर तीसरी बार में किस कंडीशन में करते हैं, एक बार तो सीधा कर दिए, दूसरे बार में पेशाब का रास्ता बना दिए, तीसरा कंडीशन में क्या करते हैं। तो ये सर्जरी जो है हाइपोस्पीडियास की, सर्जन के लिए नींद उड़ाने वाली है। मतलब कि कभी भी किसी भी बच्चे में ये हाइपोस्पीडियास की जो सर्जरी है वो फेलियर हो सकता है। फेलियर का मतलब कहीं फिस्टुला बन सकता है, या ग्राफ्ट जो डाले वो ग्राफ्ट का फेलियर हो सकता है, या स्टेनोसिस हो सकता है, नैरोइंग हो सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो तीसरे स्टेज में उस कॉम्प्लिकेशन की सर्जरी करके हम सही करते हैं। बहुत बार तो ऐसा देखा गया कि हो सकता है उसके बाद भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो मल्टीपल सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आपको वीडियो बना के दिया है कि हाइपोस्पीडियास क्या होता है, अर्लीस्ट हम किस स्टेज में सर्जरी कराएं, अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या सर्जरी होता है, अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं अर्ली स्टेज में तो लेटर स्टेज में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या डिफरेंट कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उस कॉम्प्लिकेशन का क्या क्या मैनेजमेंट है। ये सारी वीडियो आप सुनिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आपके जो नियर एंड डियर हैं, जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, जिनके पास बच्चे हैं इस तरह के, आप उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा हो सके।